श्री मात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम बात करेंगे श्री यंत्र 90वें आवरण का रहस्य और आनंदमय चक्र और बिंदु स्थान क्या है। इस सत्संग में हम 4 टॉपिक के बारे में यानी 4 प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो साधकों के मन में आते होंगे। श्री यंत्र 90वें आवरण का रहस्य क्या है, आनंदमय चक्र और बिंदु स्थान का रहस्य क्या है। उसके बाद हम देखेंगे श्री यंत्र के बिंदु स्थान की योगिनियाँ और उसके लास्ट में हम देखेंगे हमारे शरीर में बिंदु स्थान कहाँ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम श्री यंत्र 90वें आवरण का रहस्य इसके बारे में बात करेंगे। श्री यंत्र की साधना एक उच्च साधना है। अगर आप श्री यंत्र की पूजा करते हो तो ऐसा समझा जाता है कि आप ललिता महात्रिपुर सुंदरी की पूर्ण पूजा करते हो, क्योंकि श्री यंत्र में वो सारी शक्तियाँ विराजमान हैं जो माता से प्रकट हुई है, जो सारे ब्रह्मांडों को चलाने में सक्षम है। श्री यंत्र में 9 आवरण है। जो सबसे ऊपर का 9वां आवरण है उसे बिंदु कहा जाता है। वो बिंदु स्थान महात्रिपुर सुंदरी माता का स्थान है। महात्रिपुर सुंदरी बिंदु स्थान में निर्गुण स्वरूप में विराजमान है। माता का वो निर्गुण स्वरूप परम शिव और परम शक्ति का एक रूप है, दोनों का एक के रूप है। वो बिंदु स्थान ही परम शक्तिपीठ है। वो बिंदु स्थान ही परम निर्गुण शिव का ज्योतिर्लिंग है। वो निर्गुण माता का स्थान ही परम आत्मा का स्थान है, जहाँ से सारी आत्माएं और जीव सृष्टि प्रकट हुई है। अब हम बात करते हैं आनंदमय चक्र और बिंदु स्थान का रहस्य क्या है। महात्रिपुर सुंदरी माता इस बिंदु स्थान में आनंदमय स्थिति में विराजमान है। उनका स्वरूप ही आनंदमय है, जो परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए इस स्थान को यानी इस बिंदु स्थान को आनंदमय चक्र भी कहा जाता है। ग्रंथों में बहुत प्रकार के खड्गमाला स्तोत्र देखने को मिलते हैं। आजकल जो सर्वत्र प्रचलित श्री देवी खड्गमाला स्तोत्र है, उस स्तोत्र का रेफरेंस हम लेके श्री यंत्र के बारे में बात करेंगे। स्तोत्र की शुरुआत माता के नाम से होती है, जो बिंदु स्थान का ही नाम है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ओम नमस्त्रिपुर सुंदरी। इस प्रकार खड्गमाला में वो मंत्र दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो। इस बिंदु स्थान में ललिता माता को महाभट्टारिका भी कहा जाता है। श्री चक्र में इसे 9वां आवरण कहा गया है। इसे ही बिंदु या आनंदमय चक्र कहा गया है। इस बिंदु से ही ओम नाद प्रकट हुआ है और ओम नाद से सारी सृष्टि प्रकट हुई है। मतलब निर्गुण माता से ये शब्द ब्रह्मा प्रकट हुआ है। इस बिंदु स्थान से ही माता ने 2 रूप धारण किए हैं, जिन्हें हम आनंद भैरव यानी कामेश्वर कहते हैं, और दूसरा रूप आनंद भैरवी या सुरा देवी या कामेश्वरी के नाम से जानते हैं। दुनिया में जितनी भी गुरु परंपराएं हैं, उनका मूल यही कामेश्वर और कामेश्वरी है। इन्हीं से सारी विद्याएं प्रकट हुई हैं। इनका मंत्र महापादुका गुरु मंत्र से जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि श्री यंत्र के बिंदु स्थान की योगिनियाँ। बिंदु स्थान में महात्रिपुर सुंदरी माता को सर्व आनंदमय चक्र स्वामिनी कहा जाता है, क्योंकि वो इस चक्र की इस बिंदु स्थान की स्वामिनी है। माता को सर्व बीज मुद्रा शक्ति भी कहा गया है, क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड
सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, मानव दानव, सारी की सारी सृष्टि माता से ही प्रकट हुई है। माता ही सबकी जननी है, सबका बीज वही है जहाँ से हम सारे प्रकट हुए हैं। इसलिए माता को सर्व बीज मुद्रा शक्ति कहा जाता है। माता को इस बिंदु स्थान में परा अति रहस्य योगिनी भी कहा गया है, क्योंकि माता के बारे में जितना भी हम जानने की कोशिश करते हैं उतना हमें कम ही लगता है, और सारा ज्ञान होने के बाद भी हम माता के बारे में पूरी तरह से जान नहीं सकते। वो अति रहस्य सिर्फ माता की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए माता को इस बिंदु स्थान में परा अति रहस्य योगिनी कहा जाता है। इस बिंदु स्थान को 6 न्यासंग देवियों ने योगिनियों ने संरक्षित किया हुआ है। खड्गमाला में इनके नाम कुछ इस प्रकार है: हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवच देवी, नेत्र देवी और अस्त्र देवी। ये 6 योगिनियाँ बिंदु स्थान को सारी दिशाओं से घिरी हुई है। इसीलिए इनका नाम माता के नाम के तुरंत बाद लिया जाता है। इसी बिंदु स्थान से यानी माता महात्रिपुर सुंदरी से 3 शक्तियाँ प्रकट हुई है, जिन्हें हम महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के नाम से जानते हैं। वैदिक ग्रंथों में माता काली को माता पार्वती के नाम से जाना जाता है। इसी बिंदु स्थान से यानी माता महात्रिपुर सुंदरी से माता बाल त्रिपुर सुंदरी और 16 तिथि नित्या देवियाँ भी प्रकट हुई है। ये थी कुछ योगिनियाँ जो माता से प्रकट हुई है। ये प्रमुख योगिनियाँ हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बिंदु स्थान कहाँ है। सर्व आनंदमय चक्र या बिंदु स्थान हमारे शरीर में सहस्त्रार चक्र में स्थित है। सर्व आनंदमय का मतलब है जब योगी अपने स्थिति में साधना द्वारा सर्वोच्च भावना को प्राप्त होता है, उस ब्रह्मा स्थिति को प्राप्त होता है, तब वो आनंदमय कोश में अपने समाधि स्थिति में होता है। वो साधक योगी आनंद की स्थिति को प्राप्त होता है। ना उसे सुख का आभास होता है, ना उसे दुख का आभास होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद में खोया होता है। सारी सहस्त्रार चक्र की 1000 पंखुड़ियों में 1000 प्रकार की अलग अलग शक्तियाँ विराजमान हैं। वो 1000 शक्तियाँ सारे ब्रह्मांड को चलाने में सक्षम हैं। वो माता ललिता से ही प्रकट हुई है। इन 1000 पंखुड़ियों में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं वो ललिता सहस्त्र नाम में दी गई है। इसीलिए माता को सर्व बीज शक्ति कहा गया है, क्योंकि सारी योगिनियाँ माता से ही प्रकट हुई है। सहस्त्रार चक्र में माता के परम शिव रूप भी विराजमान है। इसी बिंदु स्थान से माता से हमारी और सारे ब्रह्मांड में व्याप्त आत्माएं प्रकट हुई है। चाहे वो किसी देवता की आत्मा हो या किसी दानव की आत्मा हो, सारे आत्माओं की जननी माता महात्रिपुर सुंदरी ही है। वही हमारा असली घर है जो हम भूल गए हैं। हमें वो याद आ जाए, इसलिए हमारे गुरु हमें सारी साधनाएं खत्म होने के बाद सबसे आखिरी साधना देते हैं। वो साधना महावाक्य को बार बार याद करने की साधना है, जो श्वासोश्वास से की जाती है। वही अहम ब्रह्मा अस्मि या सोहम की साधना है, ताकि हम हमारे असली घर जल्दी पहुंच जाएं, उस बिंदु स्थान तक पहुंच जाएं। इसीलिए हमें खुद वो साधना करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। ब्रह्मज्ञानी जो गुरुजी है वो वहाँ पहुँच चुके होते हैं, वो हमें मार्ग दिखाते हैं। उस बिंदु स्थान तक हमारे इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की सहायता से नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इंद्रियों का अस्तित्व वही सहस्त्रार है।
इसीलिए हमें हमारी आत्मा से ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है। उस बिंदु से ही हमारा मन प्रकट हुआ है और मन से सारी इंद्रियां, पंच महाभूत और हमारे शरीर में व्याप्त अंतर सृष्टि प्रकट हुई है। सहस्त्रार चक्र से ही हम सब लोगों में इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है। माता ने हमें स्वतंत्रता दी है। इच्छा शक्ति के सहारे हम कुछ भी पाने की इच्छा कर सकते हैं। ज्ञान शक्ति से हम इच्छित वस्तु को कैसे प्राप्त करें वो सोच सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और क्रिया शक्ति के सहारे हमें जो चाहिए वो पाने के लिए हमारे मन, इंद्रियां, कर्म इंद्रियों से क्रिया करके वो इच्छित वस्तु हम पा सकते हैं। तो ये थी श्री यंत्र के बिंदु स्थान की महिमा। यही खड्गमाला के अनुसार 9वां चक्र है। आप लोग समझ गए होंगे कि वो स्थान क्या है। अगले श्री यंत्र के सत्संग में हम पहले आवरण के बारे में बात करेंगे। सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमारे हिंदी और इंग्लिश चैनल पर सब्सक्राइब किया है, सभी को धन्यवाद। आपके लिए मैं हमेशा माता को प्रार्थना करता हूँ ताकि आप लोग आपकी आध्यात्मिक और सांसारिक जिंदगी में अच्छी प्रगति करें। आप सबका कल्याण हो। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है, ज़रूर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और कॉन्टैक्ट फॉर्म भरकर अपने जो सवाल हो हमारे चैनल पर दी गई साधना के बारे में ही पूछें हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में। तो आप सभी साधकों का धन्यवाद। श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः।